कि वैज्ञानिकों ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ पर एक तरीके से इन्वेंशन किया है। महिलाओं और पुरुषों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि हमारे जो स्किन सेल्स हैं, स्किन सेल से कैसे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। क्या ये एंशिएंट में भी ऐसा था? अब 40-50 साल की एज तक भी आप माँ बन पाओगे, किसी भी एज का हो, किसी भी सेक्स का हो, डजंट मैटर। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एकाग्र IAS एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि वैज्ञानिकों ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ पर एक तरीके से इन्वेंशन किया है। और ये इन्वेंशन सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हु दे आर प्लानिंग द बेबी एंड हु दे आर नॉट एबल टू कंसीव द चाइल्ड। सो यहाँ पर ये ग्राउंड ब्रेकिंग, जैसे मैंने बताया कि इन्वेंशन किया गया है। अब इसमें हो क्या रहा है, तो साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि हमारे जो स्किन सेल्स हैं इससे एम्ब्रायो डेवलप कर दिया है। अब आपको लगेगा कि स्किन सेल से कैसे एम्ब्रायो बनाया जा सकता है, स्किन सेल से कैसे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो अब आपको एक चीज़ ज़रूर याद आनी चाहिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द गणेशा इन एंशिएंट। आप जब देखो, जब हम कथा सुनते हैं, मैथोलॉजी इनको बोला जाता है, मिथ्स वगैरह हो सकते हैं, बट आपने देखा होगा श्री कृष्ण कह रही हूँ, जो गणेश जी थे, गणेश जी को माता पार्वती थी, उन्होंने अपने बॉडी का जो मैल था उससे फॉर्मेट किया था और उसमें जान डाली थी। कैन यू इमेजिन कि ये कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आपके स्किन सेल से बेबी को बनाया जा रहा है। यस, तो हमें ये लगेगा कि क्या ये एंशिएंट में भी ऐसा था? क्या ये एंशिएंट में जो हमें दिखाया गया स्टोरी, उसमें इस साइंटिफिक चीज़ का यूज़ किया गया था? क्या हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं? तो चलिए भाई, पहले तो हम ये स्टेप समझेंगे, बाद में उस स्टेप पे जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं। साइंटिस्ट मेक्स एम्ब्रायो फ्रॉम ह्यूमन स्किन DNA फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ह्यूमन स्किन DNA से फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे काम किया गया है। वाई इन न्यूज? तो भैया पहली बार यहाँ पर ऑन September 30 ऑर्गन हार्ट साइंस एंड यूनिवर्सिटी, जिसको ओशू कहते हैं, इन्होंने अनाउंस किया एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रूफ टू कॉन्सेप्ट स्टडी वेयर दे सक्सेसफुली जनरेट फंक्शन ह्यूमन एग फ्रॉम। तो स्किन से उन्होंने सक्सेसफुली ह्यूमन एग को जनरेट किया, जो कि वर्क भी कर रहा है। अब आपको ये पता चलेगा ये कहाँ से आया, तो ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो कि डॉली शीप को क्लोन करने के लिए 1997 में यूज किया था कॉन्सेप्ट, और वही कॉन्सेप्ट अब यूज किया जा रहा है, जिसको हम सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं। नाउ आगे बात कर लेते हैं। विच वेयर दे फर्टिलाइज देयर स्पर्म टू प्रोड्यूस अर्ली स्टेज एम्ब्रायो। नाउ द स्टडी वाज पब्लिश in Natural Communication and representing a significant step toward addressing infertility through it's still in very early stage with no embryo implanted for pregnancy। तो यहाँ पर अब आप 40-50 साल की एज तक भी, इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है आपके स्किन DNA का, नो, वो वैसे ही रहता है। तो अब 40-50 साल की एज तक भी आप माँ बन पाओगे, ये यहाँ से जरूर प्रूफ होता है। ठीक है, चलो समझते हैं यहाँ पर डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले डोनल मटेरियल कलेक्शन की बात करते हैं। स्किन सेल्स का आपके यूज किया जाएगा, दे आर ऑब्टेन्ड वाया बायोप्सी, बायोप्सी के थ्रू इनके लिया जाएगा फ्रॉम डोनर्स एनी एज और सेक्स एज द न्यूक्लियस कंटेन द फुल जीनोम। किसी भी एज का हो, किसी भी सेक्स का हो, डजंट मैटर, आपका क्या कर लिया जाएगा, पूरा आपका बायोप्सी के थ्रू आपके स्किन सेल ऑब्टेन किए जाएंगे। नाउ मैच्योर एग, मेटाफेज सेकेंड आपका होगा ये। तो यहाँ पर जो मैच्योर एग होंगे आर रिट्राइव्ड फ्रॉम दी हेल्दी फीमेल डोनर, जिनकी एज 21 से 35 है, आफ्टर ओवेरियन स्टिमुलेशन विद हार्मोन्स, एंड देन इसके बाद आपका क्या किया जाएगा, मैच्योर एग में इसको इम्प्लांट करने का ट्राई किया जाएगा। इसके बाद स्पर्म कलेक्शन किया जाएगा फ्रॉम अ मेल डोनर, फिर उसके बाद मेल डोनर से आपका क्या है, स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा। ऑल डोनर्स प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड मटेरियल आर हैंडल पर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड गाइडलाइंस, एंड उस IRB जो गाइडलाइन है इसके थ्रू ही यहाँ पर दोनों को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अपनी चीज़ों की बताना होगा, एंड देन ये आगे प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। नाउ आगे आ जाते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर।
न्यूक्लियस 46 क्रोमोसोम जो है वो आपके टेक किए जाएंगे फ्रॉम द योर स्किन, 46 क्रोमोसोम्स। नाउ इसके बाद देखो, इंटर्स मेटाफेज परमानेंटली, नो डीएनए रेप्लिकेशन, एग साइटोप्लाज्म प्रोग्राम्स सोमेटिक न्यूक्लियस, इंटर्स मेटाफोर्स परमेशली, नो डीएनए रेप्लिकेशन जो हमने देखा। एंड देन इसके बाद देखोगे स्पिंडल फॉर्मेशन कंफर्म इन 77.5% केसेस में ये हो जाता है कि आपका सक्सेसफुली एम्ब्रायो में वो मतलब जो बेबी जनरेशन है, जो एग है, वो उस पर वर्क करता है। इंट्रोडक्शन प्लॉइडी, इंडक्सिंग प्लॉइडी रिडक्शन। Step 1 reconstruction oocytes aren't in the metaphase, second mimic natural egg, second phase में आपका होगा chromosome reduct to a 23 half discarded into a polar body, third step में in nature meiosis of second division and fourth step आपका माइटोमाइसोसिस से मायोटॉकिक बनाया जाएगा, एलिजिमेंट प्लस मायोजेनिक होगा, क्रोमोसोम अलाइन हाल्फ इंजेक्शन आपका कर दिया जाएगा इसके थ्रू। अब देखिए द एग इज फर्टिलाइज वाया इंट्राक्रपोपैलिज्म स्पर्म इंजेक्शन, इसके थ्रू आपका इंटर किया जाएगा। असिस्टेंट एक्टिवेशन इन यूज्ड इलेक्ट्रोफोर्मिन इन कॉलिकम कंटेनर बफर, आगे आ जाते हैं कैल्शियम कंटेनर बफर, नॉट कॉलिकम, कैल्शियम कंटेनर बफर में इसको ट्रांसफर करेंगे, फॉलोइड बाय इंक्यूबेशन विद रिवोकेशन टू एग्जिट मेटाफेज अरेस्ट एंड हाउएवर स्पर्म अलोन ऑफन फॉल्स टू एक्टिव द SCNT oocyte. Now embryo development, to fertilize egg develop into the embryo, progress taken via time lapse imagination, polar bodies, pronuclei, blast moro biopsies, sequence done to take polar bodies, pronucleon and blastomers and biopsies sequenced don't to attack नहीं है, don't to track a chromosome segregation. Now टेक्निकल मेथड्स टूल यहाँ पर क्या यूज किए जाएंगे, तो सेल सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन आपका यूज होगा। इमेजिंग एंड एनालिसिस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये वर्क करेगा। रिसर्च ओनली यहाँ पर फॉर नो रिसर्च पर्पज ओनली, अभी यहाँ पर अभी चल रहा है कि सिर्फ रिसर्च के लिए काम किया जा रहा है, फर्दर आगे इस पर और कोई वर्क नहीं किया जाएगा। स्टैटिक्स टूल्स, तो डाटा एनालाइज विद द ग्राफ पैड, परमिशन एंड सिग्निफिकेंस आपका यूज होगा यहाँ पर। रिजल्ट एंड सक्सेस रेट्स की बात कर लेते हैं, तो 82 फंक्शनल oocytes फर्टिलाइज यहाँ पर आपके देखे गए हैं। पायडी रिडक्शन यहाँ पर किया गया है, क्रोमोसोम एनालाइज किया जा रहा है, 25% अरेस्टेड एट 2 सेल स्टेज, और यहाँ पर आपके एम्ब्रायो डेवलपमेंट में 4 and 8 सेल स्टेज पर वर्क कर रहे हैं। लो इफिशिएंसी, ओनली 9% ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है। सेफ्टी कंसर्न्स यहाँ पर हैं, एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं कि पता नहीं वो बच्चा कैसा हो, अच्छा हो या ठीक हो। ऑथर्स नोट, यहाँ पर टाइमलाइन की बात की जा रही है, एटलीस्ट डिकेड बिफोर चिल्ड्रन ट्रायल्स, तो यहाँ पर काफ़ी समय भी लग सकता है इस प्रोसेस में। आगे आ जाते हैं, एथिकल कंसर्न बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। डिज़ाइनर बेबीज़ की बात की जा रही है कि ऐसे आप किसी भी तरीके की बेबी डिज़ाइन कर लोगे। पेरेंटल इक्विटी की बात की जा रही है, वो कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन किसका मतलब किस तरीके से कौन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने वाला है। कंसेंट इसके सेफ्टी के रहेंगे क्योंकि ये एथिकल नहीं है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है फ्यूचर इम्प्लीकेशंस में, तो ब्रॉडर IVG यूजेस भी किया जा सकता है। एक्सटेंशन रिप्रोडक्शन सिस्टम 40-50 साल की एज में भी ये वर्क करेगा। पर्सनलाइज फर्टिलाइजेशन पर भी लोग बात कर सकते हैं कि मुझे अपनी स्किन से ही पर्सनलाइज फर्टिलाइजेशन चाहिए, ठीक है। सेम सेक्स पेरेंटिंग पर भी यहाँ पर चीज़ें हैं कि जो लोग भाई सेम सेक्स के हैं तो उनके लिए अच्छी चीज़ है कि उनके ही स्किन का बना हुआ बेबी होगा, जो वो इसको कह पाएंगे कि हाँ ये मेरा ही बच्चा हो जाता है। लेकिन रेगुलेशन में अभी इसकी दिक्कतें हैं क्योंकि ये अनएथिकल है पूरी तरीके से, और बहुत बेटर तरीके से शायद ये वर्क नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको अनएथिकल कहा जा रहा है कि ऐसे तो फिर पुरुष और महिला के जो अस्तित्व है उस पर भी सवाल खड़ा किया जा सकता है। सो ये थी फर्दर न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।